जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई कुंडली यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आपके लिए लेकर आ गई हूँ साप्ताहिक राशिफल। शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ और बताएंगे कि हर राशि वालों के लिए आने वाला 7 दिन कैसा रहेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। चंद्र राशि पर आधारित है आपका ये राशिफल। तो इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में होगा। इसके अलावा सूर्यदेव आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा 9वें घर में होंगे तो इसकी वजह से आपका भाग्य साथ देगा। कोई ऐसी यात्रा हो सकती है जो लंबी दूरी की हो और इसमें आपको आनंद आएगा। आर्थिक लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। गुरुजनों और पिता तुल्य लोगों के प्रति सम्मान का भाव रखने से उनका आशीर्वाद मिलेगा और उनकी अच्छी सलाह आपके भविष्य का मार्गदर्शन करने में आपको हेल्प करेगी। इस दौरान आपको अपनी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। इसके बाद चंद्रदेव का गोचर आपके दशम भाव में होगा, जिससे कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी और आपका मन लगातार बहुत ही पढ़ाई में लगेगा और आप मन लगाकर मेहनत करेंगे। आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर या दबाव नहीं होगा। आपका मन करेगा कि आप अपने काम को बढ़िया से बढ़िया करें और आप अपने मन की आवाज़ सुनेंगे और खूब परिश्रम करेंगे। आपका पारिवारिक जीवन सुख और शांति से भरपूर रहेगा और निजी जीवन को महत्व देंगे। इसके साथ साथ आप अपने काम को भी बहुत महत्व देंगे, मतलब पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों आप बैलेंस बनाकर चलने वाले हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके 11वें घर में प्रवेश करेंगे। आपके मन में कुछ नया करने की और नया जानने और सीखने की इच्छा पैदा होगी। इस समय में अगर आप कोई कोर्स करना चाहें तो आप शुरू कर सकते हैं। उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा और आपकी आमदनी में भी अच्छी वृद्धि दर्ज होगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगी। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी संतान के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। उन्हें अपने कार्य में सफलता मिलेगी और उनसे आपको भी संतुष्टि प्राप्त होगी। आपकी भेंट किसी अच्छे व्यक्ति से हो सकती है, आपकी मुलाकात किसी अच्छे व्यक्ति से हो सकती है जिनसे आप काफ़ी प्रभावित हो जाएंगे। सप्ताह के अंतिम दिन चंद्रदेव आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। इसकी वजह से आपका थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ सकता है और आपका स्वास्थ्य भी आपको परेशानी दे सकता है। कोर्ट या कचहरी से जुड़े मामलों में आपको सावधान रहने की ज़रूरत होगी। आपके शत्रु प्रबल हो सकते हैं। इसी सप्ताह सूर्यदेव का गोचर आपके एकादश भाव में होगा, जिससे सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। आप जहां नौकरी करते हैं वहां आपकी साख मजबूत होगी और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके पक्ष में आ जाएंगे। यह समय आपको उन्नति देगा। बात करते हैं प्रेमी जातकों की, यानी प्रेम फल की। तो प्रेम संबंधी मामलों के लिए सप्ताह एक अवसर की तरह होगा। आपको अपने प्रियतम से अपने दिल की सभी बातें कहने का पूरा मौका मिलेगा। आप यदि किसी से प्रेम करते हैं तो उनसे अपने मन की बात छुपाएं नहीं, बल्कि उन्हें सारी बात साफ और स्पष्ट कर दें। यदि इस दौरान आप किसी को प्रपोज भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बेहद अनुकूल है। आप अपना प्रपोजल उनके सामने रख सकते हैं, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, अपने रिश्ते को जोड़ने के लिए कोई भी झूठ ना बोलें, बल्कि सच का सहारा लेकर उनसे बात करें। आप इस समय में अपने प्रियतम के और अधिक नजदीक आ जाएंगे। यह प्रेम के आकर्षण का समय होगा। हो सकता है कि ग्रहों की स्थिति के कारण आपके बीच कुछ वाद विवाद भी हो, लेकिन आप आपसी सामंजस्य को बेहतर बनाकर अपने रिश्ते को खूबसूरत मोड़ दे ही देंगे। अब बात करें मैरिड लोगों की, तो वैवाहिक लोगों के दाम्पत्य जीवन में मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि और साथ में शनि का प्रभाव दाम्पत्य जीवन में क्लेश को जन्म दे सकता है। इसीलिए बेहद सावधानी से इस सप्ताह को व्यतीत हो जाने दें। क्या उपाय करना है जो ये परेशानियां, उसके लिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए और उन्हें पीले पुष्प अर्पित करते हुए श्री विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस हफ्ते ये आपके लिए उपाय है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी ओवरऑल एनालाइज करने के बाद 5 में से 4 स्टार। अब बारी है वृषभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में होगा और सूर्यदेव आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में स्थित होंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ अलग सा एहसास होगा। एक तरफ तो आपको अपने शारीरिक और मानसिक कष्टों का एहसास हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको आध्यात्मिक और धार्मिक कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको कुछ अच्छे अनुभव भी प्राप्त होंगे। आपको किसी अनचाही यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं और उसकी वजह से आपके बजट पर और आपके शरीर पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। चंद्रदेव इसके बाद आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे और आपकी स्थितियों में अचानक से बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले की तरह ही हो जाएगी। किसी सुदूर यात्रा पर जाने के पक्के योग बन जाएंगी। यह यात्रा आपके लिए यादगार बन सकती है, इसीलिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि कोई समस्या ना आए। किसी ऐसे स्थान पर जाने के योग ज्यादा बनेंगे जहां पर जल की मात्रा अधिक हो। आपको धन प्राप्ति के भी अवसर प्राप्त होंगे और छोटे भाई बहनों के लिए यह समय सफलतादायक रहेगा।
सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। इससे आपके पारिवारिक जीवन में भी सुख और शांति में इजाफा होगा और आप घरेलू जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। यदि आप किसी MNC में काम करते हैं तो यह समय आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। काम के सिलसिले में यात्रा करने के योग बन रहे हैं, जिससे भविष्य में आपके हाथ कुछ जरूरी असाइनमेंट लग सकते हैं। सप्ताह के अंतिम दिन चंद्रदेव एकादश भाव में होंगे। यह समय थोड़ा मानसिक तौर पर कमजोर होगा, लेकिन आपको इस समय में अच्छी प्राप्तियां होंगी और आपकी कोई पुरानी इच्छा भी पूरी हो सकती है। इसी सप्ताह सूर्यदेव का गोचर आपके दशम भाव में होगा, जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको बुलंदियों पर ले जाने वाला साबित हो सकता है। आपको केवल अपने काम पर फोकस रखना है। यह समय सरकारी नौकरी कर रहे या सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी अत्यधिक फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा समय परेशानीजनक रह सकता है, लेकिन पेशेवर जीवन में आप सफल होंगे। अब बात करते हैं लव लाइफ की। तो यदि आपके प्रेम संबंधित मामलों पर नजर डाली जाए तो यह सप्ताह आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह समय आपकी कड़ी परीक्षा लेगा। आपको इस दौरान अपने रिश्ते में बढ़ते हुए तनाव महसूस करते हुए किसी भी वाद विवाद को बढ़ने से रोकना होगा। बहुत सोच समझकर अपने लव पार्टनर से कोई बड़ी या महत्वपूर्ण बात करें। उन्हें किसी भी कीमत पर नाराज ना होने दें, वरना आपके रिश्ते में दरार पड़ सकती है। संभव हो तो उन्हें कहीं घुमाने लेकर जा सकते हैं। आप अपने दिल से उन्हें बहुत प्रेम करेंगे, लेकिन अपनी जुबान से बहुत कुछ कह जाएंगे जो उन्हें बुरा लग सकता है। सोच समझकर बोलें, जिससे उन्हें गुस्सा होने का मौका ही ना मिले। विवाहित जातकों को एक दूसरे को समझने में थोड़ी समस्या आएगी। वहीं सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति और उस पर मंगल का प्रभाव जीवन साथी को थोड़ा गुस्सा प्रदान करेगा। बात बात में आपका झगड़ा हो सकता है, इसीलिए तोल मोल कर बोलना बहुत जरूरी होगा। यदि आप इस पर ध्यान दे पाएंगे तो आप अपने दाम्पत्य जीवन की रौनक वापस ला सकते हैं। परेशानियां थोड़ी हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको गौ माता को आटे की लोई खिलानी चाहिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ और काले तिल मिलाकर देने चाहिए। ये उपाय आपके लिए है इस हफ्ते के लिए, जो आपकी परेशानियों को दूर करने में, कम करने में मददगार रहेगा। बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, यानी मिथुन राशि वालों की तरफ। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में होगा और सूर्यदेव आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से आपके बिजनेस के लिए यह समय अच्छा रहेगा और आप अपने व्यावसायिक साझेदार से अच्छे संबंधों के चलते अच्छा लाभ अर्जित कर पाएंगे। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में का काम करते हैं तो यह समय आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके बाद चंद्रदेव आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय मानसिक चिंताओं में वृद्धि करने वाला होगा और आपकी आमदनी में भी गिरावट आने के योग बन सकते हैं। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने बिगड़ते हुए संबंधों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसका खामियाजा अपने कार्यक्षेत्र में आपको चुकाना पड़ सकता है। इस दौरान थोड़ा सोच समझ कर रहें। आप किसी से भी कुछ भी ऐसा ना कहें और ना ऐसा करें कि जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ जाए। चंद्रदेव का नवम भाव में गोचर सप्ताह के मध्य में होने से आपको अपने काम में तरक्की मिलेगी और आपकी रुकी हुई परियोजनाएं फिर से शुरू हो सकती हैं। धार्मिक क्रियाकलापों से आपका मन ज्यादा सक्रिय होगा और आपको दान पुण्य करने का भी लाभ मिलेगा। इस समय में परोपकार के कामों में आप पैसा और मन दोनों लगाएंगे। आपके पिताजी से आपके संबंध मजबूत होंगे। कोई अच्छी लाभदायक और आनंददायक यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आप काफी स्फूर्ति से भर जाएंगे। सप्ताह के अंतिम दिन चंद्रमा का गोचर आपके दशम भाव में होगा। इससे कार्य क्षेत्र में आपको ज्यादा फोकस होकर काम करना होगा। आपके काम में कुछ न कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, बेहद सावधानी से काम करें। पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जिनके प्रति आप काफ़ी संजीदा होंगे। आपको घर में उठने वाले किसी भी विवाद को बढ़ने से रोकने का प्रयास करना होगा, लेकिन आप अपने काम में ज़्यादा बिजी होने की वजह से थोड़ा ध्यान कम ही दे पाएंगे। इस सप्ताह के दौरान सूर्यदेव का गोचर आपके नवम भाव में होगा। इस समय में पिताजी के स्वास्थ्य को थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य समस्याएं उनको परेशान कर सकती हैं। आपको उनसे अपने संबंधों को सुधारने पर भी ध्यान देना होगा और आवश्यकता होने पर डॉक्टर से दिखाना चाहिए आपको उनकी। आपके मान और सम्मान में बढ़ोतरी होगी और आपको निजी प्रयासों से लाभ मिलेगा। यह समय आपके जोश को बढ़ाने वाला होगा और आप जहां भी काम करते हैं वहां आपकी एनर्जी लोगों को नजर आएगी। अब बात करें प्रेमी जातकों की, तो प्रेम संबंधी मामलों के लिए सप्ताह बेहद अच्छा रहेगा। आप और आपके प्रियतम के बीच आपसे संवाद मजबूत होंगे और एक दूसरे से प्यार भरी मीठी बातें करने का मौका मिलेगा। इसी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां भी कम हो जाएंगी और आप एक दूसरे को और भी बेहद अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आपका प्रेम जीवन
कह सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। आप अपने दोस्तों से जो है भी एक दूसरे को मिलाने की कोशिश करेंगे और आपकी जान पहचान का दायरा बढ़ेगा। ये सप्ताह आपके लव लाइफ को कह सकते हैं कि ओवरऑल मजबूती देगा। वैवाहिक जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आप और आपके जीवन साथी के बीच का सामंजस्य जो है सामान्य से बेहतर होगा, लेकिन जीवन साथी बीच बीच में अपने फैमिली वालों की ज़्यादा तारीफ करेगा, जो आपको कभी कभी बात बुरी लग सकती है, क्योंकि वह आपकी कमी निकालना शुरू कर देगा। जब ऐसी स्थिति का निर्माण हो तो चुप रहने में ही आपकी भलाई है। इससे घर में शांति भी रहेगी और दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया चलेगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में कहीं घूमने जाने के योग बन सकते हैं। तो ये आपकी प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी जो है इस हफ्ते की, क्या होगा आपके साथ, क्या नहीं हो सकता आपके साथ। उपाय क्या करना है? भगवान श्री महागणेश जी की उपासना करें, उन्हें दुर्वांकुर अर्पित करें और श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। ये आपके लिए उपाय है इस हफ्ते के लिए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके षष्टम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में होगा। सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में जो है होगा। सप्ताह की शुरुआत में देखें तो चंद्रदेव आपके छठे भाव में स्थित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी नौकरी में अच्छा फल मिलेगा। आप अपने विरोधियों पर जो है हावी रहेंगे, वो चाहकर भी आपका कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे। हालांकि पैसे को सोच समझकर आपको इस्तेमाल करना होगा, बेवजह के खर्चों से तनाव बढ़ सकता है। इसके बाद चंद्रदेव आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपके बिजनेस साझेदार, बिजनेस पार्टनर से स्थिति मजबूत होगी और आपका पारिवारिक जीवन भी हंसी खुशी से भरा रहेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे धार्मिक कार्यक्रमों में आपका खूब मन लगेगा और आपके पास अचानक से धन आने के योग बन सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से धन आने से आपको बहुत खुशी होगी। इस समय में कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, इसीलिए अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखना जरूरी होगा। अपने सहकर्मियों पर भी थोड़ा ध्यान दें और अपने मन की सारी बातें उनसे शेयर ना करें, नहीं तो हो सकता है कि वो इस चीज़ का लाभ उठाएं और आपके लिए वो गलत हो जाए। सप्ताह के अंत में आपके नवम भाव में जो है चंद्रदेव गोचर करेंगे। आपको खूबसूरत जगहों पर घूमने जाने का मौका मिल सकता है। इसके साथ ही आप अपने भाई बहनों से भी आपका प्रेम बढ़ेगा और किसी लंबी यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। इस सप्ताह के दौरान सूर्यदेव भी आपके अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। यह समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपको धन का निवेश सोच समझकर करना होगा, नहीं तो आर्थिक हानि हो सकती है। सूर्यदेव का अष्टम भाव में जाना आपको आमदनी के कुछ अन्य विकल्पों के बारे में विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। बात करें लव लाइफ की तो यह समय उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। पंचम भाव में केतु की उपस्थिति और उस पर मंगल की दृष्टि होने से प्रेम संबंधों में अलगाव या टकराव की स्थिति बन सकती है, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। बेहतर यही होगा कि इस समय उनसे कम मिलें और ज़्यादा बातचीत ना करें। इस समय को बीत जाने देने में ही भलाई है। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। सप्तम भाव में बुध, सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और शनि का जमावड़ा होने से आप और आपके जीवन साथी के बीच भी विचारों का उतार चढ़ाव बना रहेगा। हालांकि बृहस्पति की और शुक्र की उपस्थिति बुध के साथ होने से आपके रिश्ते में प्रेम और आकर्षण बरकरार रहेगा, फिर भी तल्खियां भी बढ़ सकती हैं। सावधानी से दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने दाम्पत्य जीवन को बिताने पर जोर दें। उपाय क्या करना है? आपको चमेली के तेल का दीपक जलाकर श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना चाहिए। ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि के लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव पंचम भाव में उपस्थित होंगे। चंद्रदेव के इस गोचर से आपके रिश्तों में प्रेम और स्नेह की भावना बढ़ेगी। आप संतान को काफी प्यार करेंगे और आपकी संतान भी आपके प्रति समर्पण की भावना रखेगी। इस समय में आपको उनके संस्कार जानने का मौका मिलेगा। यह समय आपके लिए एक परिकथा जैसा होगा। आपकी मानसिक इच्छाएं पूरी होंगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसके बाद चंद्रदेव का गोचर छठे भाव में होगा। विरोधियों के सक्रिय होने से आपको थोड़ा सावधानी रखना होगा। आपके पास ज्ञान और बुद्धिमत्ता है, जिसका प्रयोग कर उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपका मन थोड़ा सा दुखी हो सकता है। चंद्रदेव जब सप्तम भाव में सप्ताह के मध्य में प्रवेश करेंगे तो व्यापार के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता हाथ लगेगी। व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे और किसी नए प्रोजेक्ट पर भी आपका काफी मन लगेगा, जिसका भविष्य में आपको उचित और अच्छा परिणाम मिलेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके अष्टम भाव में जाएंगे। यह आपको स्वास्थ्य कष्ट दे सकता है। अचानक से धन हानि या शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसीलिए आपको सजग रहना होगा। समय पर भोजन करना आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से
अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में किए गए प्रयास आपको मजबूती प्रदान करने के साथ साथ आपके बिजनेस में विस्तार देने में भी सफल रहेंगे। आप जी जान लगाकर अपने काम को आगे बढ़ाने पर जुट जाएंगे, जिसका आपको सकारात्मक लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह सप्ताह बेहद अच्छा रहेगा। आप और आपके प्रियतम के बीच संवाद में और संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आपसी बातचीत के द्वारा आप अपने बीच की सभी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। आपकी लव लाइफ खूबसूरत हो जाएगी। यदि आप अकेले हैं और किसी को पसंद करते हैं तो अपने मन की बात उन तक तुरंत पहुंचाएं, सफलता मिलने की संभावना बन रही है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह अपने प्रियतम के दिल को ना दुखाएं, उन्हें खुश रखने का प्रयास करें। विवाहित जातकों को इस सप्ताह जीवन साथी का एक नया रूप देखने को मिलेगा। वह आपकी बहुत कद्र करेंगे और आपके साथ खड़े नजर आएंगे। आपके कामों में आपकी सहायता करना उन्हें पसंद आएगा और इससे आपके बीच आकर्षण जो है और निकटता बढ़ेगी। लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, इसीलिए उनकी सेहत पर ध्यान दें। उनके साथ कहीं लंबी यात्रा पर जाने के योग भी बनेंगे। क्या उपाय करना है? प्रतिदिन सूर्य उपासना करें और सूर्यदेव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। तो अगली राशि है कन्या। आप ध्यान से सुनिए कन्या वाले। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में होगा। वहीं सूर्यदेव का गोचर छठे भाव में होगा। चंद्रदेव का गोचर जब सप्ताह की शुरुआत में चौथे भाव में होगा तो प्रॉपर्टी खरीदने के प्रबल योग बन सकते हैं। यदि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो कोई बड़ी डील लगभग फाइनल हो सकती है। पारिवारिक लोगों का सहयोग आपको मिलेगा और वे आपकी खुशी का ख्याल रखेंगे। इस समय में माता और पिता का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। आपको अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना ज़्यादा अच्छा लगेगा और मानसिक रूप से भी आप तरोताज़ा रहेंगे। इससे आपके काम में भी सुधार होगा और आपकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। इसके बाद चंद्रदेव आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। मन में कलात्मक विचार आएंगे और अपनी संतान के प्रति भी आपको प्रेम की भावना महसूस होगी। आप अपनी कला का इस्तेमाल करके धन अर्जित भी कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह समय अच्छे परिणाम प्रदान करने वाला होगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। आपके खर्चों में बढ़ोतरी का समय होगा, लेकिन कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। आपको केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जरा सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है। आपको अपने मातृपक्ष के लोगों से मिलने के योग बन सकते हैं। चंद्रदेव सप्ताह के अंत में सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको अपने बिजनेस के लिए तरीकों पर काम करना होगा। अपने साझेदार से संबंध न बिगाड़ें, इसका ध्यान रखना होगा आपको और आपसी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करनी होगी। इसी सप्ताह सूर्यदेव भी आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव का यह गोचर आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आप अपने कोर्ट कचहरी के मामलों और विरोधियों पर पूरी तरह पकड़ बनाकर रखेंगे और विजयी होंगे। सरकारी क्षेत्र से भी इस समय में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और नौकरी पेशा लोगों को अपनी नौकरी में अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। बात करें प्रेमी जातकों की, तो प्रेम संबंधी मामलों के लिए सप्ताह बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला होगा। ग्रहों की स्थिति आपके दिल में एक दूसरे के प्रति जगह को और गहरा कर देगी। आप एक दूसरे के प्रति गंभीर होंगे और एक दूसरे के प्यार की कद्र करेंगे। एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे, प्यार की भावना बढ़ेगी और आप रोमांटिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे, इससे आपके अंतरंग रिश्ते मजबूत होंगे। अविवाहित जातकों के विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे और इस संबंध में बातचीत चालू हो जाएगी। विवाहित जातकों के लिए भी यह समय बेहद अच्छा रहेगा। आप और आपके जीवन साथी के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। आप दोनों आपस में प्रेम की भावना से जुड़कर सभी काम करेंगे। यदि जीवन साथी कार्यरत है तो इस समय में उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है और आपके परिवार में आर्थिक स्थिति मजबूत होने से और एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करने से लाभ मिलने के प्रबल योग बनेंगे, जिससे आप भी दाम्पत्य जीवन में सुख का आनंद लेंगे। क्या उपाय करना है? श्री विष्णु सहस्त्रनाम का प्रतिदिन पाठ करें, आपके लिए हितकारी रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में होगा। इसके अलावा सूर्यदेव आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में तीसरे भाव में उपस्थित चंद्रमा आपको किसी यात्रा पर ले जा सकता है। आपके भाई बहनों के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा और यात्रा के दौरान भी आपको अनेक अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे और आपके लिए सफलता का मार्ग खुलेगा। हालांकि आप इस दौरान कुछ आलसी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य आगे के लिए लटक सकते हैं। इसीलिए आलस्य का त्याग करना ही बेहतर विकल्प होगा। जैसे ही चंद्रदेव चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, परिवार में शांति आएगी और सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना रखेंगे।
माता पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हालांकि घरेलू वस्तुओं पर आपका धन खर्च जरूर होगा और जरूरत से ज्यादा होगा, जिससे आर्थिक बोझ आपका बढ़ सकता है। इसके बाद चंद्रदेव का गोचर आपकी पंचम भाव में होगा, जिसके फलस्वरूप आपके जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस दौरान आप अपने मित्रों से निकटता का अनुभव करेंगे और उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके छठे भाव में होगा और यह समय आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको किसी प्रकार के रोग की उत्पत्ति हो सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतें और भोजन भी सोच समझकर करें। बासी, अधपका और अत्यधिक तेल मसालों से युक्त भोजन आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इस दौरान आपके खर्चों में भी अप्रत्याशित वृद्धि होगी और आप मानसिक रूप से भी आपके सामने चुनौतियां आ सकती हैं। इसी सप्ताह सूर्यदेव का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। यह गोचर आपको आर्थिक तौर पर तो लाभ पहुंचाएगा, लेकिन आपके निजी जीवन में कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। आपका संतान से विरोधाभास हो सकता है और यदि आप प्रेम जीवन में हैं तो अपने प्रियतम से भी इस समय में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बेहद सावधानी से समय को निकल जाने दें। सूर्यदेव का इस गोचर से आपके मन में शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ेगा और आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। बात करें प्रेमी जातकों की, तो प्रेम संबंधों के मामले में ये सप्ताह जो है मिले जुले परिणाम देगा। ग्रहों की स्थिति आपको वासनात्मक विचारों में उलझाएगी और आपके अंतरंग संबंधों में वृद्धि होगी, लेकिन ध्यान रखें कि अत्यधिक संलिप्तता आपको शारीरिक रोग भी दे सकती है। बेहतर होगा कि मर्यादित आचरण करें और अपनी प्रेम जीवन को खूबसूरती से सजाएं। दूसरी ओर बात की जाए, आपका प्रियतम तो आप पर बेशुमार प्यार लौटाएगा, जिससे आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। वैवाहिक जातकों के लिए सप्तम भाव में उपस्थित मंगल अत्यधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आपसी तालमेल बिगड़ सकता है और जीवन साथी के व्यवहार की उग्रता आपको परेशान कर सकती है। इसीलिए वाद विवाद को बढ़ने न दें और थोड़ा सावधान रहें। किसी भी तरह की समस्या को सुलझाने के लिए बातचीत का सहारा लें। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन सफेद गाय को सूखा आटा खिलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में होगा। चंद्र के इस गोचर की वजह से आपके भाव सक्रिय रहेंगे और इन्हीं के अनुसार आपको फल मिलने के योग बनेंगे। इसके साथ ही सूर्यदेव का गोचर भी आपके चतुर्थ भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके दूसरे भाव में रहेंगे। इस वजह से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपके कुटुंब में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। घर में रिश्तेदारों का आना जाना होगा, जिससे कि घर में काफी वातावरण अच्छा रहेगा, सब लोग खुश रहेंगे। इसके बाद चंद्रदेव जब तीसरे भाव में जाएंगे तो भाई बहनों के साथ मिलकर कोई व्यापार करने का आप विचार कर सकते हैं। कोई यात्रा भी इसी संबंध में हो सकती है। आपके भाई बहनों द्वारा आपको आर्थिक रूप से मदद देने के भी योग बन रहे हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे, जिस कारण आपके परिवार में सुख शांति के साथ साथ आपसी सौहार्द की भावना बढ़ेगी और घर के लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखेंगे। इस दौरान आपको ही मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में भी प्रदर्शन सुधरेगा। आपके निर्णयों की प्रशंसा की जाएगी। किसी विवाद के कारण आपको लाभ होने के भी अच्छे योग बन रहे हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप संतान को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि उनकी गलत संगति में पड़ने की संभावना होगी। आपकी संतान को शारीरिक कष्ट होने की संभावना है। यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी शिक्षा में व्यवधान आ सकते हैं, इसीलिए उस दौरान आपको अधिक एकाग्रता से पढ़ना होगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। यदि बात की जाए आमदनी की, तो मानकर चले कि इस दौरान थोड़ा सा मुश्किल वक्त होगा। आमदनी में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आने वाले समय में अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसी सप्ताह सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। आप परिवार में अपने प्रभुत्व को स्थापित करना चाहेंगे, जिसकी वजह से परिवार का माहौल बिगड़ सकता है और माताजी से आपकी कहासुनी हो सकती है। सावधानी रखना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से यह समय उन्नतिदायक रहेगा। आपको सरकारी आवास या सरकारी वाहन का लाभ मिल सकता है, या फिर किसी सरकारी योजना से आपको घर बनाने में लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधी मामलों में सप्ताह अधिक अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा। आपके रिश्ते में परेशानियां बढ़ सकती हैं। हालांकि आप अपनी बुद्धिमानी से कोई ना कोई युक्ति लगाकर अपने प्रियतम को मना ही लेंगे। आप अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करेंगे और अपने प्रियतम को आपसे दूर नहीं जाने देंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्यार एक सच्ची भावना है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे सभी बातें शेयर करें और कोई भी बात ना छुपाएं, जिससे वह आपसे जो है नाराज ना हो। सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और आप और आपके जो है प्रियतम के बीच अच्छे संवाद स्थापित होंगे। विवाहित जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। जीवन साथी आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ नई नई बातें बताएगा। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो जीवन साथी की सलाह से काम करना बहुत फायदेमंद रहेगा। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर बूंदी का भोग लगाएं और छोटे बालकों में प्रसाद बांटें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है धनु राशि के जातकों की।
इस सप्ताह चंद्र के गोचर से कन्या राशि के जातकों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सूर्यदेव का गोचर भी आपके तीसरे भाव में आकार लेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके पहले भाव में होंगे, यानी आपकी ही राशि में। तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी, पढ़ाई में खूब मन लगेगा, जो भी कुछ पढ़ेंगे वो बहुत ही सहज आपको आसानी से याद हो जाएगा। परिवार के बड़े लोगों के प्रति आप सम्मान का भाव रखेंगे, मन खुश रहेगा, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय गुजारेंगे। यदि वह कामकाजी हैं तो इस दौरान उन्हें कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके बाद चंद्रदेव जब दूसरे भाव में जाएंगे तो उनकी दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। इस स्थिति में जहां एक और धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, वहीं दूसरी ओर आपके और आपके परिवार वालों का मिलन आपके ससुराल पक्ष के लोगों से होगा। ये एक सुखद मिलन होगा, इसीलिए आपको प्रसन्नता मिलेगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आपकी यात्राएं आनंददायक होंगी और लाभ आपको देंगी। वहीं आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं। धर्म के कर्म के कामों में आपका मन लगेगा। आप समाज में भी आपकी स्थिति में अच्छा सुधार आएगा। भाई बहनों को भी इस दौरान अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव जब चौथे भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो इस दौरान जो है परिवार के लोगों के बीच किसी बात को लेकर गलत फहमी पनप सकती है और परिवार का वातावरण कुछ अशांत हो सकता है। माता पिता का स्वास्थ्य भी कमजोर होने की संभावना बन रही है, इसीलिए उनकी सेहत पर भी पूरा ध्यान दें। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो इस दौरान जो है आपको अच्छे अनुभव होंगे और घर में सुख की प्राप्ति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको अधिक मेहनत पर जोर देना होगा और अपना ध्यान काम पर ही रखना होगा। इधर उधर की बातों में अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आपके काम पर नजर बनाए हुए रखेंगे। सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा। यह गोचर आपको जीवन में सफलता प्रदान करेगा। आपके साहस और पराक्रम की बढ़ोतरी होगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छा स्थान प्राप्त होगा और आपके मान और सम्मान में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ये आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका सामंजस्य अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधित मामलों की बात करें तो ये सप्ताह अनुकूल रहने की ओर इशारा कर रहा है। आपका अपने प्रियतम से इस पूरे ही सप्ताह अनेक बातों को लेकर डिस्कशन होगा, जिससे एक दूसरे की मन की बातें और विचार एक दूसरे को समझाएंगे और आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यह न केवल आपके रिश्ते को मजबूती देगा बल्कि एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी बढ़ाएगा। आप एक दूसरे को अधिक सम्मान देंगे और एक दूसरे की कद्र करेंगे। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो इस दौरान आपके जीवन में किसी व्यक्ति का आगमन हो सकता है और यह व्यक्ति बहुत लंबे समय तक आपके जीवन में अपना प्रभाव छोड़ेगा। इसीलिए कह सकते हैं कि यह सप्ताह आपको मनवांछित खुशी दे सकता है। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह बेहद खास रहेगा। आप और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम की भावना विकसित होगी। एक दूसरे के साथ सभी जिम्मेदारियां निभाएंगे और साथ साथ चलने का जो आपने निर्णय लिया था वह आप दोनों को बहुत ही खुशी देगा। आप अपने उत्तम जीवन का आनंद लेंगे और इसकी बड़ी वजह आपका जीवन साथी होगा। उपाय के तौर पर आपके लिए बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करना और पीपल का पेड़ लगाना अत्यंत लाभकारी रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रदेव का गोचर आपके द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में होगा। वहीं सूर्यदेव का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। इस सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि उस समय चंद्रदेव आपकी राशि के 12वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको घर से दूर यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिसके दौरान आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ परेशानियां होंगी। इस समय खर्चे तो आपके बढ़े हुए होंगे, साथ ही साथ धार्मिक क्रियाकलापों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। यदि आप अपने घर से दूर रहते हैं तो इस दौरान आपको अपने घर वालों की बहुत याद आएगी और आप थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ही चंद्रदेव आपकी राशि अर्थात आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे तो आपको कुछ नए अनुभव होंगे। परिवार में सुख शांति आएगी, लेकिन संतान की ओर से आपकी चिंताएं बढ़ेंगी और इसकी वजह होगा उनका व्यवहार। इस समय वे गलत संगति में पड़कर आपकी परेशानी का कारण बनेंगे, इसीलिए उनके सही मार्गदर्शन के लिए आप उनसे मित्रवत व्यवहार करें। इसके बाद द्वितीय भाव में चंद्रमा के गोचर के परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी और कुटुंब के लोग एक दूसरे के प्रति सौहार्द की भावना रखेंगे। इस दौरान आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लाभ प्राप्त होने की अच्छी संभावना बन रही है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके साहस और पराक्रम में तो वृद्धि होगी, लेकिन आपके भाई बहनों को स्वास्थ्य कष्ट होने की प्रबल संभावना है। छोटी दूरी की यात्रा करते समय थोड़ा सावधानी बरतें नहीं और कोई भी कागजात के काम में कमी ना करें, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। माता पिता का स्वास्थ्य भी आपको चिंतित करेगा। बात करते हैं सूर्यदेव के गोचर की, तो वो आपकी राशि से दूसरे भाव में सप्ताह होगा। इसकी वजह से आपकी वाणी थोड़ी कर्कश हो जाएगी, यह आपके निजी संबंधों पर नकारात्मक असर डाल सकती है, इसलिए सावधानी रखें। कुटुंब में किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है या किसी बुजुर्ग की सेहत बिगड़ सकती है। आर्थिक तौर पर अचानक से लाभ का योग बन सकता है, कहीं से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो प्रेम संबंधी मामलों के लिए सप्ताह उतार चढ़ाव से भरा रहेगा।
एक तरफ तो आपके रिश्ते में प्यार भरेगा और दूसरी तरफ आप दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भी वृद्धि होगी, जिससे आप अंतरंग संबंधों में आगे बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी ओर ग्रहों का प्रभाव बिना किसी वजह से आप दोनों के बीच तकरार को भी बढ़ावा दे सकता है। इसीलिए मर्यादित आचरण करें और ध्यान दें कि आपकी किसी बात से आपके प्रियतम का मूड खराब ना हो जाए। यदि ऐसा होता है तो कोई प्यारा सा गिफ्ट उन्हें दे जिससे उनका मन खुश हो जाए, जिसके बाद आप अपने साथी को पाकर प्रसन्नता महसूस करेंगे। वैवाहिक जातकों के लिए सप्ताह उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। सप्तम भाव पर सूर्य, शनि, बुध, शुक्र, बृहस्पति और मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टि होने के कारण जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, प्यार भरी बातों से उनका दिल खुश रखें। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन मछलियों को दाना डालें और चींटियों को आटा डालें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह आपके एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में होगा। सूर्यदेव आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी ही राशि में गोचर करेंगे। आपकी राशि के लिए सप्ताह खुशखबरी लेकर आया है, जो इस सप्ताह की शुरुआत में आपको मिल सकती है। चंद्रमा के 11वें भाव में गोचर के कारण आपकी अपने भाई बहनों से खूब अच्छी जमेगी। आपको इससे विशुद्ध आर्थिक लाभ होगा। आप अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी आदि में भी शिरकत कर सकते हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। संतान के लिए भी सप्ताह की शुरुआत अनुकूल रहने वाली है और उन्हें अपने कार्यों में उन्नति मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए आपके प्रयास रंग लाएंगे और आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। चंद्रमा के द्वादश भाव में गोचर करने के कारण आपके छोटे भाई बहनों की विदेश यात्रा की संभावना बन सकती है और आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने का संकेत भी दिखाई देता है। इस दौरान आप किसी ऐसे स्थान पर यात्रा के लिए जा सकते हैं जो आपके निवास स्थान से काफी दूर स्थित हो। इस दौरान आपके विरोधी सिर उठा सकते हैं, इसीलिए उनके प्रति सतर्कता बरतें। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके प्रथम भाव में अर्थात आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपको अपनी उच्च राशि में गोचर का फल मिलेगा और इससे आपका मन खिल उठेगा। आपको अपना घर एक सुकूनदायक स्थान महसूस होगा। हालांकि घरेलू खर्चे बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाला है। इस दौरान आप कोई नया घर, वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार करेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव का गोचर जब आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा तो वहां उपस्थित राहु के साथ चंद्रमा का गोचर आपके मानसिक तनाव को बढ़ाएगा। इससे आपके निर्णय लेने की क्षमता तो प्रभावित होगी ही साथ उल्टा सीधा भोजन करने के कारण स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी सामने आ सकती है। इसीलिए अपना और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ससुराल पक्ष के किसी सदस्य से ना उलझें। सूर्यदेव का गोचर आपकी ही राशि में होगा, जिससे आपके अंदर क्रोध और अहम की भावना बढ़ सकती है। ऐसे में अपने बिजनेस पार्टनर और अपने जीवन साथी से अच्छे पेश आएं, ताकि आपका अहम जो है आपके रिश्ते को खराब ना करें और आपको जो है उसका कोई नुकसान ना उठाना पड़े। इस समय में पित्त प्रकृति से संबंधित कोई शारीरिक परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। प्रेमी जातकों की बात करें तो सप्ताह मिले जुले परिणाम मिलेंगे आपको। जहां आपके प्रेम संबंधों में अच्छी अच्छी बातें आप करेंगे और उससे आपका प्यार परवान चढ़ेगा, तो वहीं आपके प्यार की परीक्षा भी होगी। यदि आप अपने प्रेम में सच्चे हैं तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, नहीं तो आपके रिश्ते में कुछ परेशानियां जरूर आ सकती हैं। अपने प्रियतम से जितना हो अच्छी से अच्छी बातचीत करें, क्योंकि आपका पक्ष प्रबल रहेगा और आपका प्रियतम आपकी मीठी मीठी बातों में खिंचा चला आएगा। यदि आप अभी अकेले हैं तो इस दौरान आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति दस्तक दे सकता है। अपने जीवन में आने वाले उस नए व्यक्ति के स्वागत के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। विवाहित जातकों के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी और आप जो है अपने प्रियतम के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव महसूस करेंगे। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ करें और शनि मंदिर या पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव अधिक सक्रिय रहेंगे। सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में होगा। आपकी राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में जो है स्थितियां काफी अच्छी रहने वाली हैं और सप्ताह की शुरुआत में ही चंद्र के दशम भाव में होने से आपको अपने काम का उत्तम फल प्राप्त होगा। जहां एक ओर आपके काम की प्रशंसा होगी, वहीं दूसरी ओर उनके पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति का माहौल रहेगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो इस दौरान अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए उसमें पूंजी निवेश कर सकते हैं। अपने बिजनेस में आपके जो है कुटुंबजनों का भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा। चंद्रमा का गोचर 11वें स्थान पर होने से आपकी आमदनी में इजाफा होगा और आप भविष्य के लाभ को ध्यान में रखकर कुछ नई योजनाएं बनाएंगे जो दीर्घकालीन लाभ का रास्ता आपको दिखाएगी। आपकी संतान के लिए समय अनुकूल रहेगा और इनको अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। यदि आप एक शिक्षार्थी हैं तो इस दौरान आपको अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत करके सफल होने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा का गोचर जिस समय आपके 12वें स्थान में होगा, उस समय आपको अपने खर्चों में थोड़ी वृद्धि
तो महसूस होगी, लेकिन अधिकांश रूप से ये वृद्धि ऐसे मामलों में होगी जहां धर्म, विश्वास और कोर्ट कचहरी के मामले शामिल होंगे। इस दौरान आपको अपने विरोधियों के प्रति सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि वे किसी प्रकार की हानि आपको पहुंचा सकते हैं। आपके द्वारा जमा धन जो है व्यर्थ नष्ट हो सकता है, इसीलिए उसका लेन देन सोच समझ कर करें। सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेगा तो उस दौरान मानसिक रूप से तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें और उसे कुछ समय के लिए टाल ही दें। सूर्य का गोचर इस सप्ताह आपके द्वादश भाव में होगा। यह समय मानसिक रूप से आपको व्याकुल बनाएगा और आपके खर्चों में भी आशातीत वृद्धि होने के योग बनेंगे। आपको धन का इस्तेमाल पूरी समझदारी से करना होगा और इस समय में आपके पिताजी को स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। प्रेमी जातकों की बात करें तो यह सप्ताह उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, लेकिन एक बात पक्की है कि आपको प्यार के मामले में किसी प्रकार की शिकायत नहीं होगी। आपके प्रियतम से आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे और दोनों साथ में किसी यात्रा पर जा सकते हैं, जिसे आप रोमांटिक डेट का रूप भी दे सकते हैं। बेहतर होगा कि अपने प्रियतम को उनकी पसंद की कोई ड्रेस भेंट करें और फिर देखिए कि वह कितना खुश हो जाएगा। इस दौरान यदि आपके जीवन में कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश करना चाहे तो ध्यान दें, वह आपके लिए अनुकूल नहीं होगा, इसीलिए उनसे दूर रहना ही बेहतर है। यदि आप सिंगल हैं तो अभी कुछ समय के लिए कोई भी प्रेम प्रस्ताव स्वीकार ना करें और ना ही किसी को प्रेम प्रस्ताव दें, क्योंकि ऐसा करना आपको दुखी करेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए समय काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपके जीवन साथी को या फिर स्वयं को आपको कोई भी शारीरिक समस्या हो सकती है। आपके बीच वैवाहिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से रहें, व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें। क्या उपाय करना है? आपको पीले वस्त्र पहनकर माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और पीले चावल का माता को भोग लगाकर उस दिव्य प्रसाद को खाना चाहिए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला 7 दिन। अगर आपको ये दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाकी मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए माई कुंडली यूट्यूब चैनल। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।